हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से हल करना आपको सिखाते हैं। साथ ही अगर टाइम एंड वर्क के आप प्रश्नों को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। चैप्टर वाइज मैंने आपको टाइम एंड वर्क पहले भी पढ़ा रखा है, तो उन वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कौन? ए और बी। तो लिख लीजिए ए प्लस बी, दो व्यक्ति हैं जो किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। कौन? ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। कितने दिन में? 30 दिन में कर सकता है। आगे प्रश्न कहता है कि तो बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पूछ रहा है कि भैया बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें बी की कार्य क्षमता निकालनी है कि बी अकेला कितना काम कर सकता है। तो देखिए, कुल काम हमें निकालना होगा। कुल काम निकालने के लिए हमें जो संख्याएं डाटा दी गई है कि ए बी 10 दिन में और ए 30 दिन में, जब इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें कुल काम ज्ञात हो जाएगा। 30 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम होता है 30, यानी कि कुल काम आपका 30 है। कुल काम कितना है? 30 है। तो देखिए, ये तो हो गया कि 30 काम 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। तो 10 को 30 में भाग देंगे, 10 तिया 30, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा है ए और बी मिलकर। ए अकेला 30 काम कर रहा है, 30 काम को खत्म करने के 30 दिनों में खत्म कर रहा है 30 काम, यानी कि एक दिन में यह जो है एक काम कर रहा होगा, तभी तो 30 दिन में 30 काम, 30 तिया एक बार में कटेगा, यानी कि एक काम पर डे कर रहा है। तो यह कार्य क्षमता हो गई पर डे की। तो ए बी 3 काम कर रहा है और ए 1 काम कर रहा है, तो अगर ए बी में से ए निकाल देंगे तो ए बी 3 है, ए निकाल देंगे तो बचेगा 2, यानी कि बी हमारा कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। कितने दिनों में? एक दिन में बी जो है 2 काम कर रहा है। तो प्रश्न ही हमारा यह था ना कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में, उस काम को ना, कुल काम हमने निकाल लिया 30, तो हमारा काम कितना है? 30। तो 30 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 30 में 2 से भाग, बी से भागा दे दीजिए, तो बी का काम है 2, 2 से भाग देंगे तो आपका 15 बार में कटेगा, यानी कि 15 दिनों में क्या होगा? बी उस काम को समाप्त कर लेगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को भी लेते हैं और उसे भी समझते हैं और उसे बनाना आपको सिखाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 दिन, 26 दिन, 6 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। कौन? कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिनों में, बी किसी काम को 6 दिनों में और सी किसी काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो प्रश्न कह रहा है कि एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। उसी काम यानी कि कुल काम। कुल काम कितना है? तो कुल काम के लिए आपको मैंने बताया है कि तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो जाके हमें कुल काम ज्ञात हो जाएगा। तो 24, 6, 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा कितना? 24। तो कुल काम हमारा कितना हो गया? 24 हो गया। तो चलिए हमें कुल काम भी पता चल गया। अब हम ए की कार्य क्षमता निकालते हैं कि भैया 24 काम 24 दिन में समाप्त कर रहा है, तो पर डे कितना काम कर रहा है, यानी कि 24 से 24 में भागा देंगे तो 1, यानी कि एक दिन में 1 काम कर रहा है। 6 आपका इसी प्रकार से देखिए तो 4 काम कर रहा है। बी देखे तो 6 काम पर डे कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, तो पर डे 4 काम कर रहा होगा। सी 24 काम 12 दिन में कर रहा है, तो पर डे कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा है। तो चलिए हमें मालूम चल गया कि 2 एक दिन में, सी एक दिन में 2, बी एक दिन में 4 और ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 6, 7 काम, कुल कितने काम? 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि एक साथ मिलकर, तो भैया एक साथ मिलकर पर डे 7 काम करते हैं, कुल काम हमारा है 24, 24 में 7 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? 3.3/7 दिन। तो क्या जाएगा? यह हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार के प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करना सीखते हैं। चलिए पहला ये इस प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है
कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है। कौन? ए व्यक्ति जो है किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। वहीं देखें तो प्रश्न आगे कह रहा है कि बी 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिनों में कर सकता है। तो प्रश्न कह रहा है कि आगे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये दोनों मिलकर जो काम है उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए कुल काम हमें पता नहीं है, तो आपको हमने पहले ही बताया कुल काम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 10 20 का संख्या का जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है। अब देखिए कार्य क्षमता, कार्य एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अगर ए 20 दिन में 20 काम करता है तो पर डे 1 काम करता होगा, और 10 जो है अगर 20 काम को 10 दिन में करता है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। तो भैया हमें मालूम चल गया कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इकट्ठा काम करे, तो ये जो 20 काम है कुल काम, उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भैया कुल काम है 20 और एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं 3 काम, तो 20/3 काम करेंगे। 20/30 दिनों में काम खत्म कर लेंगे। जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 6×3 = 18 आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे। इतने दिनों में क्या होगा आपका, दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर लेंगे। बहुत ही आसान था। तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। और बाकी इससे अपर लेवल के अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने सभी तरह के प्रश्नों को हल करके आपको सब कुछ बताया और सिखाया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को चेक कर सकते हैं और इससे अपर लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।